नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल अवधारणा के बारे में। मोल अवधारणा केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है, लेकिन कंसेप्ट्स के अभाव में स्टूडेंट्स इससे आए हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो कोशिश करें पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। यदि वीडियो ध्यान से देखेंगे तो 100% आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की बात मोल कंसेप्ट के साथ। तो पहली चीज आप लोगों को ये जानना होगा कि मोल का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे आप लोग मैथ्स में बात करते हैं, दर्जन वर्ड आता है। दर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि जाइए आप लोग 1 दर्जन पेन खरीद के लाइए। अब आप लोग कितने पेन खरीदेंगे? ऑब्वियसली 12 पेन खरीदेंगे। इसका मतलब दर्जन का सीधा सा मीनिंग हो गया संख्या में 12 से। वैसे ही केमिस्ट्री में मोल होता है। अब मोल का मतलब क्या क्या होता है, यदि वो चीज़ आपने सीखी तो 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चले सबसे पहली बात मोल का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए भाई, यदि मैं आपसे कहूँ 1 मोल, इसका मतलब क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी 3 बातें। यदि आप लोग परमाणुओं के लिए बात कर रहे हैं तो 1 मोल का मतलब ग्राम परमाणु भार से होता है। ठीक है, 1 मोल का मतलब सीधा सा ग्राम परमाणु भार से होता है। लेकिन यदि आप लोग उसके आयतन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 22.4 लीटर आयतन 1 मोल का होता है। मतलब गैसीय पदार्थ आपके पास है, परमाणुवीय अवस्था में है और 1 मोल है, तो वो दिए गए आयतन का 22.4 लीटर आयतन कवर करता है। तो ध्यान रखना। और ये 22.4 लीटर एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दोनों पर ही होता है। क्लियर? अगली बात, 1 मोल का मतलब सीधा सीधा अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणुओं से होता है। और ये जो नंबर आपने लिखे हैं इसे अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। और अवोगाद्रो संख्या को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर भाई? तो ये तो जितनी बातें करी मैंने वो सब परमाणु के लिए थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं अणु दिया हो तो फिर क्या हालात है। जैसे 1 मोल अणु दिया है आपको कोई सा भी, तो उसका मतलब उसका ग्राम अणुभार होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या होगा उसका? ग्राम अणुभार। और उसके द्वारा घेरा गया आयतन भी 22.4 लीटर ही होता है। और उसमें यदि आप अणुओं की संख्या काउंट करेंगे तो वो भी 6.023 इंटू 10 की घात 23, लेकिन वो होंगे, बोलो क्या? अणु, जो भी अवोगाद्रो संख्या ही है। अब इतनी बातें होने के बाद भी आप लोगों को मोल नहीं समझ में आए तो फिर फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है, उसे सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल CO2 गैस है। भाई ध्यान दीजिएगा, 1 मोल मेरे पास CO2 गैस है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1 दर्जन पेन है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 12 पेन है। अब मैं कह रहा हूं 1 मोल CO2 गैस है, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है? तो पहला मतलब देखो, CO2 अणु है भाई। ठीक है, तो अब 1 मोल का मतलब उसका ग्राम अणुभार। दैट मीन्स आप CO2 का अणुभार निकालें। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 बार है, टोटल करोगे तो बोलो 44 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका 1 मोल का मतलब हो गया कि 44 ग्राम CO2 मेरे पास है। क्या पहली बात समझ में आई? कहने का सीधा सा मतलब है 1 मोल का मतलब उस अणु के ग्राम अणुभार से होता है। क्लियर? वहीं दूसरी बात कि 1 मोल CO2 का मतलब दिया गया आयतन का 22.4 लीटर आयतन ये कवर करेगी। दैट मीन्स 1 मोल CO2 गैस 22.4 लीटर की होती है। समझ में आई मेरी बात? वहीं आप दूसरी तरफ कहो कि 44 ग्राम यदि आप CO2 खरीदते हैं तो इसका मतलब आपके पास वो 22.4 लीटर आयतन को कवर कर सकती है।
आई समझ में। फिर दूसरी बात, यदि आप 1 मोल CO2 में CO2 के अणु गिनने जाओगे तो उनकी संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर मिलेगी। क्या मेरी ये 3 बातें समझ में आई आपको? एक बार फिर फोकस कीजिएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 1 मोल अमोनिया गैस है, 1 मोल अमोनिया NH3 गैस है। अब आप लोग मुझे समझा दीजिए फटाफट से कि अमोनिया 1 मोल का मतलब क्या है, कि मेरे पास इसकी कितनी वैल्यू होगी ग्राम में। तो आप लोग इसका अणुभार निकालेंगे। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 बार 14 और 3 17। दैट मीन्स अमोनिया की मेरे पास 17 ग्राम मात्रा मौजूद होगी। तब मैं कहूँगा कि मेरे पास 1 मोल मौजूद है अमोनिया का। वहीं आप लोग देखें कि इसके द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, तो 100% 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 लीटर ही होता है। और अब आप लोग मुझे बताएं, 1 मोल में मैं अमोनिया के अणु गिनूंगा तो बताओ कितने आएंगे? 100% अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु आएंगे। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आई? नहीं आई हो तो एक उदाहरण और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन गैस है, भाई ध्यान दो, 2 मोल ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसमें अणुभार कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के एक अणु का अणुभार, या यूं कह सकते हो ऑक्सीजन के 1 मोल का मतलब आपके द्वारा प्राप्त ग्राम अणुभार होगा। तो बताइए आप लोग, ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है, 2 मोल है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। बोलो समझ में आ रही मेरी बात? वहीं आप लोग आयतन की बात करोगे, 1 मोल 22.4 लीटर को ग्रहण करता है, तो 2 मोल कितना करेगा? बोलो 44.8 लीटर आयतन को कवर करेगा। अच्छा, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में अणु कितने होते थे? अवोगाद्रो संख्या के बराबर ना। तो 2 मोल में कितने होंगे? अवोगाद्रो संख्या से डबल, बोले तो 2Na अणु मौजूद होंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई आपको? 1 मोल समझ लिया तो फिर मोल कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो 1 मोल का सीधा सा मतलब, परमाणु के लिए बात करोगे तो ग्राम परमाणु भार होगा, उसके द्वारा घेरा गया 22.4 लीटर आयतन होगा, उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 के बराबर होंगे। वहीं अणु दिया होगा तो ग्राम अणुभार के बराबर 1 मोल का मतलब, और 22.4 लीटर आयतन वो घेरेगा, और उसमें अणु की संख्या भी अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होगी। तो ये एक ऑक्टोपस जैसी स्टाइल में आप लोग मोल को सीख रहे हैं। तो पहला ऑक्टोपस था जिससे तो केवल आपने मोल का मीनिंग सीखा है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं मोल के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम लोग दूसरा ऑक्टोपस बनाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ऑक्टोपस नंबर 2 बड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये बीच में मैं मोल लिख देता हूं। अब आप लोगों को क्वेश्चन में ग्राम वैल्यू दे रखी है, चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, ग्राम में मात्रा दे रखी है। ओके भाई, और आप लोगों से कहा जा रहा है कि मोल कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो बहुत सीधी बात है, ग्राम वैल्यू जो दे रखी है उसमें आप डिवाइड कर दे अणुभार का, उस सबस्टांस के अणुभार से आप भाग दे दे, आपको मोल प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? वहीं दूसरी तरफ सपोज करो आपको मोल गिवन है और आपसे कह रहा है कि बताओ इसकी ग्राम में मात्रा कितनी होगी। तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे केवल अणुभार से इसे गुणा करना है, गुणा करना है। क्लियर? वहीं दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपको कोई आयतन दिया गया है, तो दिया गया आयतन, और आपसे वो कह रहा है आयतन देके कि मोल कैलकुलेट करके बताओ, आपको कुछ नहीं करना है, 22.4 का भाग दे देना है। वहीं मोल देके आपको आयतन पूछे तो आप परेशान बिल्कुल मत हो, आप क्या करो 22.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? वहीं आप लोगों को या तो अणु या परमाणु की संख्या देगा, अणु या परमाणु की संख्या देगा, और आपसे कह रहा है मोल कैलकुलेट करके बताओ। तो कुछ नहीं करना है, बस अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देना है।
वहीं यदि आप लोगों से अणु या परमाणु की संख्या पूछे, मोल देके अणु या परमाणु की संख्या पूछे, तो आपको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना है। ये ऑक्टोपस नंबर 2 है मेरा, जिसे सीख लिया तो मोल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं कुछ फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मोल कैलकुलेट करना है, 3 फॉर्मूले रामबाण है भाई। पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार, पहला फॉर्मूला यही है। दूसरा फॉर्मूला देखो, दिया गया आयतन बटे में 22.4, और तीसरी बात अणु या परमाणु की संख्या और बटे में आ जाएगा अवोगाद्रो संख्या। बस ये 3 फॉर्मूले जिसको पता है वो मोल का एक एक क्वेश्चंस कर देगा। समझ में आई मेरी बात? तो पूरी बातों को फास्ट ट्रैक पर रिवाइज करते हैं। कोशिश करें सबसे पहले एक मोल का मीनिंग जानने की। एक मोल का मतलब अणु दे रखे हैं तो उस अणु का ग्राम अणुभार आप लोग निकालेंगे। एक मोल का मतलब उसके द्वारा घेरा गया एनटीपी और एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होता है। एक मोल अणुओं का मतलब उसमें उपस्थित 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। यही बात परमाणु के लिए करें। एक मोल दे रखे हैं आपको परमाणु, तो उस परमाणु का निकालें आप लोग ग्राम परमाणु भार। क्लियर? अच्छा, एक मोल द्वारा कितना आयतन घेरा जाएगा, तो वही बात 22.4 लीटर। और एक मोल परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। क्लियर? ये पहला ऑक्टोपस हम लोगों ने सीखा। दूसरे ऑक्टोपस में आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे हैं। यदि आपको ग्राम में मात्रा दे रखी हो और मोल निकालने हो तो अणुभार का भाग देंगे। बोलो यही बात हो गई। मोल निकालना है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। क्लियर? वहीं आपको ग्राम में मात्रा निकालनी है, बोलो अणुभार को इधर ले आओगे तो ग्राम में मात्रा बराबर मोल इंटू अणुभार। बोलो यही बात हो गई। क्लियर? फिर दूसरी बात, मोल निकालना है, आयतन दिया हुआ है, 22.4 का भाग दे दिया। अब आप लोगों को आयतन निकालना है तो बोलो 22.4 से इधर गुणा कर देंगे तो मोल इंटू 22.4, बोलो आयतन निकल के आएगा। वहीं आप लोगों को मोल निकालना है, अणु परमाणु की संख्या दे रखी है, अवोगाद्रो संख्या का देंगे भाग। और यदि आपको अणु परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी है तो अवोगाद्रो संख्या को करोगे मोलों की संख्या से गुणा। समझ में आई मेरी बात? ये 2 ऑक्टोपस जिसने सीख लिए, मोल कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन वो सोल्व करेगा। और क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज की बातें समझ में आई होगी। आई हो ना तो लाइक का बटन दबाइएगा, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।